सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाने वाला सरसों का साग बना रहे हैं आप। इस तरह साग बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। एक बर्तन को हाई फ्लेम पर रखा हुआ है, इसमें डाल देते हैं आधा लीटर पानी। सरसों का साग इसमें डाल देंगे 1.5 किलो। थोड़ा सा भी डाल दिए, थोड़ा सा बाद में डालेंगे जब जगह बन जाएगी। एक प्याज डाल दें, 15 जवे लहसुन के और 8 अदद हरी मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक डाल दें। बथुआ इसके अंदर डाल देंगे आधा किलो, इससे साग के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसको एक बार मिक्स कर देते हैं। फ्लेम आपने हाई कर देनी है ताकि ये थोड़ा सा नरम होके नीचे बैठ जाए। जैसे इसमें जगह बन जाए फिर आप इसके अंदर पालक डाल दें। ये ताज़ी पालक है जिसको मैंने फ्रीज कर दिया था 1 पाव, और बाकी बचा हुआ साग भी डाल देते हैं। अब इसको हाई फ्लेम पर एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसको ऊपर से कवर करके मीडियम से लो हीट पर पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। काफ़ी टाइम हो चुका है साग को पकते हुए, ये अच्छी तरह से गल चुके। पोटैटो मैशर के साथ आपने इस तरह इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अगर आपके पास घोटना है तो आप घोटने के साथ इसको अच्छी तरह से घोट सकते हैं और इस तरह पोटैटो मैशर के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ठंडा करने के बाद मैंने इसको ब्लेंडर में 1 से 2 बार चला के थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लिया। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, इस तरह का इसका टेक्सचर है। हस्बे ज़रूरत नमक डाल देते हैं। नमक की क्वांटिटी कम है। ब्लेंड करने में मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया। अब उस पानी को इस तरह ड्राई कर देंगे। इसको उठा के साइड पे रख देते हैं, बाद में इसका तड़का तैयार करेंगे। साग को ठंडा करने के बाद आप इस तरह बॉक्सेस में डाल दें। बॉक्सेस में डाल के आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। 1 से 2 महीने के लिए ये अच्छी तरह से फ्रीज रहेगा और जब आपका दिल चाहे इसको निकाल के इसका तड़का बना के गर्मा गर्म फ्रेश साग दोबारा से एंजॉय कर सकते हैं। साग का तड़का तैयार करने के लिए एक पैन में डाल देंगे 5 टेबलस्पून मक्खन। हाई फ्लेम पर मक्खन को पिघला लें। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और इसको खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। लहसुन में से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। इसमें डाल देते हैं हस्बे ज़रूरत साग। जितना आपने साग का तड़का लगाना है उतना आप साग डाल दें। साग में स्पाइस जरा कम है तो इसमें हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल के इसकी 3 से 5 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पर भुनाई कर लेंगे। मक्खन के तड़के के साथ साग की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इस तरह इसको सर्व कर लेते हैं। साग के ऊपर आप इस तरह थोड़ा सा मक्खन रख दें। मक्खन के साथ गर्मा गर्म आपको सरसों का साग और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। आप इस तरह सरसों का साग बनाएं और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।